समित पात्रा तो रोज उसकी बेइज्जती होती है 3-4 बार वहाँ पे चैनलों पर, और वो है झूठा निकम्मा हलवा टाइप का आदमी। उसका तो समित पात्रा का तो किसान नाम लेना भी नहीं जानते, और खुद समित पात्रा का क्या हुआ, इलेक्शन में खड़े हो गए, कुत्तों जैसी काल लोगों दिखा दी, वहाँ से इलेक्शन हार गया जी। दिया कि जो देश के असली लाल, जो देश के असली सपूत, जो असली किसान है, वो इस मौसम में भी सड़कों पे डटे हुए हैं। ये हमारा पेपर था जिसको हमने पास कर लिया है। तो ये किसानों को जो समित पात्रा समझा रहा है ना, उसने कहा तू डॉक्टरी करता था ना, डॉक्टरी में फेल हो गया, तू सर्जन तू था, वहाँ ऑपरेशन करता था लोगों के, तो वहाँ पर लोगों के उल्टे सीधे ऑपरेशन करते, लोगों ने जूते मारे इसका हॉस्पिटल तोड़ दिया था लोगों ने। तो ये अपनी बात अपने काम में तो हुआ नहीं सक्सेस, तो किसानों को आया सिखाने किसानी। तो समित पात्रा से कहना कि हमारे सामने एक दिन, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, समित पात्रा को बैठाना उस तरफ और इस तरफ बैठाना मुझे, फिर मैं बताऊंगा कि जो कानून है ये किसान के हित में है या किसान के खिलाफ है। जो भारत की सबसे बड़ी ताकत किसान है, उनके ही सपूत बॉर्डरों पे है, उनके ही सपूत जो हमारे जो CRPF पुलिस में है। तो ये बात इनको समझ लेनी चाहिए कि किसानों से किसी भी सरकार की दुश्मनी चलने वाली है नहीं। इनके लिए क्या कुत्ते बिल्ले हैं हम? कौन है हम इनके लिए? अमीश जो है, अमीश और अरमन गोस्वामी, तो भाई वो तो जिसकी खा रहे हैं उसी का भौंक रहे हैं, इसमें क्या है? हमारे देश को बर्बाद करे हमने, उसके 1500 टावरों के कनेक्शन काटे हैं, अभी कनेक्शन काटे हैं। और मोदी जी ने ट्वीट किया कि भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा। तो मैं इससे पूछना चाहता हूं, हरियाणा सरकार ने सड़क के कई जगह सड़क तोड़ दी थी, किसान ना आ जाए, क्या वो भारत की संपत्ति नहीं थी? टावर क्या, उनको देश से मिटाने का काम करेंगे हम। कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम रामदेव, अंबानी, अडानी, जो भी इसका प्रोडक्ट होगा वो किसान नहीं खरीदेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। कल फिर से किसानों के बीच, किसान और सरकार के बीच मीटिंग होने वाली है, लेकिन आज का जो मौसम है, आज जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद किसान अभी भी डटे हुए हैं। किसानों के बीच में मौजूद हूं, इनसे मैं बात करूंगा। सर, मौसम ऐसा चल रहा है जिसमें कृषि मंत्री ने पहले ये भी कह चुके हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो बच्चे लोग हैं उनको वापस चले जाना चाहिए, और कल मीटिंग भी है। कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? देखिए, सरकार का रवैया, सरकार के बयानों से लगता नहीं है कि अभी सरकार किसान आंदोलन के प्रति पॉजिटिव हुई है, सकारात्मक हुई है। हमें लग तो नहीं रहा है, लेकिन आशा ये करते हैं कि कल को ये निपट जाना चाहिए। और रही बात मौसम की, तो ये तो परीक्षा थी किसान आंदोलन की। इस मौसम ने यह साबित कर दिया कि जो देश के असली लाल, जो देश के असली सपूत, जो असली किसान है, वो इस मौसम में भी सड़कों पे डटे हुए हैं। ये हमारा पेपर था जिसको हमने पास कर लिया है, और सारे ही किसान आज आपको देखो, उससे भी ज़्यादा गिनती है, उससे भी ज़्यादा जोश है। तो सरकार को ये समझ जाना चाहिए, ये अपना हक लिए बगैर यहाँ से वापस होंगे नहीं। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इस सरकार को सद्बुद्धि कब आए। जब तक इस सरकार को सद्बुद्धि नहीं आ जाती, ये तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं कर देती, किसान सड़कों से नहीं हटेगा। 2 पॉइंट पर बात हो गई है, अभी 2 पॉइंट रहे। अरे यार, वो किसानों के पॉइंट है ही नहीं, वो तो अतिरिक्त बिंदु है। मुख्य बिंदु जो 3 काले कानून संसद के पिछले दरवाजे से आए हैं, सबसे पहले इनको रद्द करो। वो किसानों द्वारा भेजा गया मसौदा पढ़ो आप भी, उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि पहले 3 कानूनों को वापस करो, उसके बाद के अगले पॉइंटों पे बात करो। तो आप उन पे विचार ही नहीं करना चाहते। तो ये भ्रमजाल जो गोदी मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है, वो बिंदु अतिरिक्त हैं, और सरकार ने उनको मानना ना मानने से किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो किसानों की मेन मांग है, तीनों काले कानूनों को रद्द करो, MSP के कानून बनाकर उसकी MSP की गारंटी की बात करो, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो, तो हम समझेंगे कि सरकार का रुख सकारात्मक है। लेकिन इसी बीच जैसा आपने कहा कि गोदी मीडिया जो दिखा रहा है उसे छोड़ दीजिए। पिछली मीटिंग में जब निकल कर आए तो किसान भी खुश थे और कृषि मंत्री भी खुश थे, सकारात्मक रूप दिखा रहे थे। किसान तो भारी बारिश के बाद भी खुश दिखाई दे रहा है आपको। किसान आशावादी प्रजाति के लोग होते हैं। हम जब बीज बोते हैं तो हम एक आशा के साथ ही तो खेत जाते हैं, हम तो सदा ही खुश रहते हैं। देखो, किसान का चेहरा मुस्कुराता ही मिलेगा आपको, लेकिन किसान की मुस्कुराहट को, किसान की सहमति समझने की गलती ना करे सरकार। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो मुस्कुराहट तो ऐसी है। देखो, हमें पता है कि हम जब बीज बोते हैं तो 6 महीने बाद काटते हैं। तो हमने ये तो माना नहीं है कि किसानों ने कि इन्होंने बात मान ली। हमें पता है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत किसान है, उनके ही सपूत बॉर्डरों पे है, उनके ही सपूत जो हमारे जो CRPF पुलिस में है। तो ये बात इनको समझ लेनी चाहिए कि किसानों से किसी भी सरकार की दुश्मनी चलने वाली है नहीं। ये बात बिल्कुल नोट कर लें। और हाँ,
इनके पास एक उपाय है यहाँ से आंदोलन उठाने का, या तो हमारी बात को मान लें, तीनों कानून वापस ले लें, या वहाँ से लाएं टैंकर गोलियाँ, जो जितने किसान खड़े हैं सबको मारें गोली और हमारी लाशों को जो जमुना चलती है उसमें फेंक दें, तो फिर ये आंदोलन उठ सकता है। इसके अलावा तीसरा कोई चारा इनके पास है नहीं। कैसे चलेगा? क्योंकि कल मैं सुन रहा था कि एक किसान नेता थे जो टीवी पे कह रहे थे कि हम जो बात रख रहे थे सरकार ने उस पर बिल्कुल भी लिखित तौर में देने से या उस पर बात करने से कोशिश ही नहीं की है। और जब सरकार कोशिश नहीं कर रही है कि ये मामला सुलटे और आप कह रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे, तो फिर कैसे चलेगा काम? नहीं, सरकार कौन है? सरकार किसान 80 करोड़ सरकार है कि जब वो चार मंत्री सरकार है? ठीक है, हमने तो चुन के भेजा उनको, हम ही ने तो उन्हें चुना है। और जो हमारे लिए कानून लाए, लोग आंदोलन करते हैं अपने लिए मांगते हैं कुछ। अरे हम तो ये कह रहे हैं तुमसे, भाई जो हमें तुम दे रहे हो, अगर जो आपको मुझे गिफ्ट दे रहे हो तो मैं भाई कह रहा हूँ आप गिफ्ट मत दो मुझे। जो आपने चीज़ हमें दी है हम तो उसी का कह रहे हैं कि आप वापस ले लो उसे। भाई अगर हम आपसे भीख मांग रहे हो किसी भी चीज़ का, तो आप कहो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी थी, वो तो उन्होंने करी नहीं है। आप 80 करोड़ की बात कर रहे थे, 80 करोड़ किसान है, बेशक यही 80 करोड़ का हवाला संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता वो कहते हैं कि 80 करोड़ किसानों को देखकर ही हम कानून लाएं। अब ये 80 करोड़ किसान तो नहीं बैठे ना दिल्ली में, हमारे समर्थन में भी तो किसान है। देखो संबित पात्रा तो रोज उसकी बेइज्जती होती है 3-4 बार वहाँ पे चैनलों पर, और वो है झूठा निकम्मा हलवा टाइप का आदमी। उसका तो संबित पात्रा का तो किसान नाम लेना भी नहीं जानते, और खुद संबित पात्रा का क्या हुआ, इलेक्शन में खड़े हो गए, कुत्तों जैसी अकाल लोगों दिखा दी, वहाँ से इलेक्शन हार गया जी। तो ये किसानों को जो संबित पात्रा समझा रहा है ना, उसे कहा तू डॉक्टरी करता था ना, डॉक्टरी में फेल हो गया, तू सर्जन तू था, वहाँ ऑपरेशन करता था लोगों के, तो वहाँ पर लोगों के उल्टे सीधे ऑपरेशन करते, लोगों ने जूते मारे इसका हॉस्पिटल तोड़ दिया था लोगों ने। तो ये अपनी बात अपने काम में तो हुआ नहीं सक्सेस, तो किसानों को आया सिखाने किसानी। तो संबित पात्रा से कहना कि हमारे सामने एक दिन, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, संबित पात्रा को बैठाना उस तरफ और इस तरफ बैठाना मुझे, फिर मैं बताऊंगा कि जो कानून है ये किसान के हित में है या किसान के खिलाफ है। और वहाँ पर बैठकर एसी कमरे में जो संबित पात्रा लोगों को समझा रहा है ना, तो संबित पात्रा को तो वैसे ही गुण सिखा दिया। और मोदी जी रही हंकार वाली बात, अरे 300 है आपकी, 325 भी सीट है, अरे तो दी हुई इन्हीं की तो है, कि तुम्हारे बाप की है। और तो भारत देश हमारे किसानों का देश है, इस किसानों ने आगे बढ़ाया इस देश को। और बात सुनो, जिस दिन इस देश में राशन पूरा नहीं होता था, हमारे प्रधानमंत्री जी उस टाइम हमसे कहते थे कि आप राशन के उपज बढ़ाओ। किसानों ने मात्र 4 कुंटल 3 कुंटल गेहूं निकला करती थी खेत से, किसान ने अपना श्रम कर करके उसको आज 32 कुंटल 30 कुंटल पे पहुंचाया। तो क्या ये किसान सेवा नहीं है, देश सेवा नहीं है? वो भी मानते हैं ना, कहते हैं किसान को। अरे मान एक चीज़ बताओ, मैं आपको कहूँ, पिताजी भी कहूँ और आपको जहर भी दूँ, आप किसानों को माई बाप भी कहो और जहर भी दो। इनको 65 लोग मर गए। सौरभ गांगुली कल को हार्ट अटैक हो गया था, कल आपको पता होगा, हार्ट अटैक हो गया, तो सभी ने ट्वीट किया है, यहाँ से लेकर के अमित शाह से सब ने ट्वीट किया और सभी ने दुख जाहिर किया। अभी तो बीमारी हुआ ना, इलाज हो रहा है ना उसका। तो जो हमारे 65 भाई मर गए, आज भी एक सुबह यहाँ मर गए, कल फांसी खा के मर गया, उसके लिए एक ट्वीट के लिए इनके पास जगह नहीं है। एक ट्वीट भी नहीं किया उन्होंने किसानों के मरने पर। 65 किसान मर जाते हैं, इनके लिए क्या कुत्ते बिल्ले हैं हम? कौन है हम इनके लिए? ये हमारे लिए एक ट्वीट नहीं कर सकते और कह रहे हैं कि किसान हमारे भाई हैं। भाई नहीं, इनके हम दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। इनको किसान भाई नहीं लग रहा है, इनको भाई लग रहा है वो अंबानी अंडानी, और वो लग रहे हैं उनके वेयर हाउस उन्होंने पहले तैयार कर दिए थे। ये जो कानून बना है ना, ये भारत की संसद से नहीं बना है, ये मुंबई में बैठ करके वो उसकी जो सबसे दुनिया का सबसे महंगा घर है ना, उसके उस घर में एक ऑफिस है, उस ऑफिस में बैठ के बना है। तो पाजी, इस पूरे आंदोलन के बीच हमने ये देखा, अडानी अंबानी बाबा रामदेव, इनका नाम बहुत जोर शोर से इनका विरोध हुआ है, इनको लेकर तो लोग भाई ये व्यापारी है, इनके लेकर क्या वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले व्यापारी बन के आए थे भारत में। आपने अभी कहा कि वो व्यापारी है, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी आप बताइए मुझे? पहले व्यापार करने आई थी, व्यापार करने आई तो फिर उन्होंने क्या करा? गुलाम करा। पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी, बस ये फर्क है कि वो गोरे थे, ये काले। वही मैं कह रहा हूँ, वो विदेशी थे। हाँ नहीं ये भी विदेशी। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ से 9 उद्योगपति पैसा लेके भाग गए, कोई 16,000 करोड़, कोई 25,000 करोड़। अरे ये भी हमारे लिए विदेशी है। कल को पता लगा ये 15 लाख रुपया लेके भाग गए, 15 लाख करोड़ लेके भाग गए। भाई ये तो एक आदमी तो है, उसका काम कल को कर बंद हो जाए, कारोबार बंद हो जाए, वो तो पूरे देश का पैसा लेके भाग सकता है। भाई अब दूसरे जो चले गए, ये कहते हैं हम पकड़ के लाएंगे, आज तक किसी को लाए जे?
वो भी भाई इस मुद्दे पर डिबेट होती है टेलीविज़न पर, नेशनल मीडिया दिखाती है, वो कहते हैं कि क्या ये हमारे देश के नहीं है, हमारे देश में जो आर्थिक सहयोग नहीं देते, क्या इनका विरोध क्यों हो रहा है, इनका विरोध होकर क्या झटका नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें अमीश देवगन की डिबेट में ऐसा होता है। नए अमीश जो है, अमीश और अरमान गोस्वामी, वो देखो ऐसा, मैं आपको सीधा फंडा बता देता हूँ। देखो किसानों के पास अपना माध्यम नहीं है, किसान कोई ऐड नहीं दे सकता, किसान गरीब किसान है, किसान कोई ऐड नहीं देते। ऐड कौन देता है उनको? अंबानी, अंडानी, वो ऐड देते हैं ना। और न्यूज़ का कोई पैसा नहीं होता, आपको पता है न्यूज़ का कोई पैसा नहीं होता। तो न्यूज़ का जो पैसा नहीं होता तो इसका मतलब कैसे चलते हैं? ऐड से चलते हैं। ऐड किन का होता है? अंबानी अंडानी का और सरकार का। तो भाई वो तो जिसकी खा रहे हैं उसी का भौंक रहे हैं, इसमें क्या है? वो तो हमें दिख रहा है कि वो कोई आज कोई न्यूज़ थोड़ी चल रहा है। वो जितने न्यूज़ चैनल हैं वो कर रहे हैं, भाजपा के वो प्रवक्ता हैं, न्यूज़ चैनल नहीं है वो। जहाँ पे 1500 टावर तोड़ने की वो दिखा रहे थे कि इतने टावरों को नुकसान पहुंचा दिया गया है, तो ये क्या सही है? नहीं, वो प्राइवेट कंपनी ने वहाँ वेयर हाउस बना लिए। और बात सुनो, वो हमारे देश को बर्बाद करे। हमने उसके 1500 टावरों के कनेक्शन काट रहे हैं, अभी कनेक्शन काट रहे हैं। और मोदी जी ने ट्वीट किया कि भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा। तो मैं इससे पूछना चाहता हूं, हरियाणा सरकार ने सड़क के कई जगह सड़क तोड़ दी थी, किसान ना आ जाए, क्या वो भारत की संपत्ति नहीं थी? आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनके जो भाजपा के आरएस के होते थे दलाल, वो रोडों पे बस तोड़ा करते थे, जिनमें बच्चे बैठे होते थे, पत्थर मारा करते थे बसों को, आग लगाया करते थे सरकारी संपत्तियों को, बहुत इनका हुदंगड़ करा करते थे। आज किसान ने एक भी हुदंगड़ करा? किसान को रोका गया तो किसान ने बैरिकेड तोड़े। अगर किसान को नहीं रोकते तो वो आराम से आ रहे थे। पुलिस से उन्होंने जो करा होगा वाद विवाद, लेकिन उनसे वो भी हमारे भाई हैं। ये बताओ, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? और यहाँ अंबानी अंडानी की बात आई, देश की आज़ादी में किसानों का हाथ था। देश का गुलाम जो हो रहा है अंबानी अंडानी, हमने वही जो हमारे देश को गुलाम करना प्रयास कर रहा है, उसका हमें करेक्शन क्या, उनके टावर क्या, उनको देश से मिटाने का काम करेंगे हम। किसान लोग सब उनका प्रोजेक्ट नहीं खरीदेंगे, अपने उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। अभी और किसान अभी और काम करने जा रहे हैं। वो ये कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम रामदेव, अंबानी, अंडानी, जो भी इसका प्रोडक्ट होगा वो किसान नहीं खरीदेगा, क्योंकि किसान ने अपने दुश्मन का माल नहीं बिकने देना और ये अपना व्यापार किसी दूसरे देश में आपको नहीं खरीदना है, आपकी बात में मानता हूँ, नहीं खरीदना मत खरीदिए। तोड़फोड़ तो उसका उपाय नहीं है ना। तोड़फोड़, मैंने आपसे कहा कि देश की आज़ादी में तोड़फोड़ होगी। आप कहोगे भगत सिंह ने तोड़फोड़ क्यों की थी? क्यों करी थी? आज़ादी के लिए। उनसे आज़ादी लेनी हमें। हमारा किसानों को जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन घराने जो हमारी खेती पर इनकी काली निगाह है, जो इनकी गंदी निगाह हमारी खेती में पड़ गई है, जो हमारी फसलों पे इनकी निगाह पड़ गई है, उसको हमने रोकने का काम करना है। इसलिए हमने उनके कनेक्शन तक काट रहे हैं और उनके प्रोडक्ट खरीदने से रुकना है।